वाला लास्ट रूल देखते हैं। इसमें सिमिलरिटी में सिर्फ 3 ही रूल होते हैं, इससे ज़्यादा कोई और रूल नहीं होते। ए रूल, जिसे आप ए ट्रिपल ए रूल भी कहते हैं, दूसरा है एस और तीसरा थर्ड रूल है एस रूल। ओके, तो अब हमें यहाँ पर थर्ड रूल डिस्कस करना है, विच इज़ एस रूल। तो ये क्या है, देखिए इसको भी कंपेयर करते हैं एक बार। तो कॉन्ग्रेंसी के लिए देखिए, पहले अगर हम इसे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करें तो कॉन्ग्रेंसी में भी एस रूल होता है, लेकिन वो रूल यहाँ पर इससे क्यों कैसे अलग है वो देखते हैं सिमिलरिटी से। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं। देखिए इसमें इन ट्रायंगल्स ABC एंड DF लिखते टाइम पहले तो आप कोई भी ऑर्डर लिख सकते हैं, एंड देन वी हैव व्हाट वी हैव। तो पहले देखिए इसमें ऐसे रूल आपको समझ में, अगर आपने कॉन्ग्रेंसी की है तो आप कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आपने पढ़े तो वहाँ पर आपको पता चल रहा होगा ये ऐसे रूल है। कैसे, देखिए AB इज़ इक्वल टू DE, और फिर एंगल 30 डिग्री, A और D दोनों बराबर एंगल हैं, और फिर उसके बाद उसी एंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं आपने देखना है। ठीक है, जो उसी एंगल से जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उन्हीं को आपको देखना है। जैसे ये AB यहाँ पर किसके इक्वल है, DE के, और रीज़न क्या है, ईच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर दूसरा एंगल S, फिर उसी ऑर्डर में लिखना है SA, एंगल क्या है, एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल D, और ये ईच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। फिर S में AC आ जाएगा, AC इज़ इक्वल टू DF, और ये ईच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो देखिए ये S स्टैंड्स फॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, A स्टैंड्स फॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स SAS। तो देयरफॉर अब यहाँ पर जब ऑर्डर लिखेंगे तो कैसे, पहले साइड, देखिए साइड में AB है तो AB के बाद AB के करस्पॉन्डिंग सॉरी AB के अपोजिट कौन सा एंगल है, C, या AB ये रहा। तो यहाँ पर एंगल हम लिखते हैं लेटर में, तो ये साइड नहीं। तो अगर 2 लेटर आपको दे दिए तो तीसरा कौन सा बचा, C। अब उसके बाद इधर आ जाइए, यहाँ तो ऑलरेडी एंगल है तो A है तो यहाँ पर A लिख दीजिए, और फिर AC के बाद बचा B। या तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, अगर 2 लेटर पहले ही मिल गए तो तीसरा क्या होगा, B इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल। फिर DE है तो यहाँ पर F, और ये D, और ये E, तीसरा बचा बाई SAS रूल। तो ये हम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में करते थे SS रूल। ठीक है, अगर जब हमें गिवन होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सेम वही, यहाँ पर जो S होगा, सिमिलरिटी में जो S होता है दिस S स्टैंड्स फॉर द रेशियो, ये रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और एंगल तो वही रहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों ट्रायंगल में, अगर हम देखें सिमिलर कैसे होगा, देखिए तो लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF। तो ये दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रेंट तो प्रूफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है, देखिए तो पहले देखिए AB के करस्पॉन्डिंग DE है, AB के करस्पॉन्डिंग DF नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका रेशियो लेना है। देखिए AB और DE का रेशियो 8/4 विच इज़ 2, और फिर AC और DF का रेशियो देखो 10/5 वो भी 2। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब इनका रेशियो इक्वल लेना है। तो ऐसे नहीं ले सकते AB और DF, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी देखो कैसे, पहले साइड का रेशियो ले लो AB अपॉन में DE इज़ इक्वल टू 8/4 विच इज़ इक्वल टू 2, और दूसरा क्या है, दूसरा रेशियो AC अपॉन में DF इज़ इक्वल टू 10/5, और ये भी कितना, देखो दोनों को, ये S, ये रहा देखिए S, ये S, और फिर ये दिस स्टैंड्स फॉर S, ये जो है ये है S, और दिस ऑल्सो स्टैंड्स फॉर S। तो बीच में एंगल आप देखिए इन दोनों, ये जो एंगल है इन दोनों के, ये जो 30 डिग्री है दोनों साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है, ये इक्वल है। ठीक है, यानी कि जो एंगल है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का आपको रेशियो लेना है जो इस एंगल से कनेक्टेड है। देखो तो एक ये वाली साइड लोगे और एक इस साइड का रेशियो, इस वाली साइड को आप नहीं लोगे। ओके, तो यहाँ पर फिर इसके बाद आगे हमें एंगल कौन सा, एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल, सॉरी अगला हम यहाँ लिखेंगे एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल D, और ईच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। सॉरी उससे पहले आप पहले ये देखिए साइड का रेशियो, यहाँ पर AB अपॉन में DE इज़ इक्वल टू AC अपॉन में DF, और ये दोनों के दोनों रेशियो क्या, 2:1 या 2 लिख सकते हो। एंड एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल D ईच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री।
तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं जो एंगल है उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखना वो इक्वल आना चाहिए। तो अगर इक्वल आ रहा है तो इसी को कहते हैं एस एस रूल। तो यहाँ पर एस, आप जो एस है वो इसको डिनोट कर रहा है एक एस, और दूसरा एस इन दोनों साइड्स की रेशियो के लिए डिनोट कर रहा है, और बीच में इन दोनों के एंगल आपको दिख ही रहा इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एस एस रूल लगता है। तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे ट्रायंगल को, देयरफॉर ट्रायंगल, तो देखिए यहाँ से पहले साइड से आप लिख सकते हैं, या तो आप एंगल से भी स्टार्ट कर सकते हो। एंगल हमें ऑलरेडी दे रखा है, ये ए आ गया, ए पहला लेटर, ये एंगल, यहाँ जितने भी लेटर होंगे वो एंगल्स में होंगे, एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए आ गया। अब आगे के लेटर आप यहाँ से ढूंढिए। ओके, तो देखिए ए बी है, ए बी के बाद अगला लेटर क्या होगा, सी, तो आप यहाँ सी लिख सकते हैं। फिर ए सी के बाद अगला लेटर, दो ए सी हो गया, वैसे तो ए बी सी ट्राइंगल है, तो ए सी के बाद अगला लेटर बी इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल। तो देखिए अगर आपने ए यहाँ पर लिखा है तो फिर उसके बाद डी से स्टार्ट करेंगे, डी, फिर नीचे आ जाइए यहाँ पर। अब डिनोमिनेटर में देखिए, क्योंकि दूसरा ट्राइंगल देखना डी ई एफ, तो डी आ गया है तो ये होगा एफ, और डी एफ है तो ये ई, और ये हुआ बाई एस ए एस रूल। आप चाहे तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये ऑर्डर भी ठीक है, आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जैसे ये ए बी है, ए बी के बाद दो लेटर ए बी, तो उसके बाद अगला लेटर सी, ए सी बी, और ये ए हो जाएगा। अगला जो लेटर, अब दो लेटर ऑलरेडी पता चल गए, तीसरे की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वैसे अपने आप ही ए होगा। फिर वैसे ही यहाँ पर डी, ऑलरेडी दो लेटर है तो बचा क्या उनसा एफ, फिर डी एफ के बाद ई, और ये डी, तो बाई एस ए एस रूल। तो ये देखिए दोनों ऑर्डर ठीक हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों गलत नहीं है। कैसे, आप यहाँ से देखिए इसे कैसे क्रॉस चेक करेंगे कि सही है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए जैसे ना ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, ये देखिए ये ए बी और अपॉन में डी ई, ये एक रेशियो मिला विच इज़ इक्वल टू ए सी। ये देखिए ये रहा ए सी, फिर अगले दो लेटर देखो डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। तो ये रेशियो यहाँ पर अगर बन रहा है ऐसा, ये रेशियो अगर बन रहा है तो हमारा ऑर्डर ठीक है। तो वैसे इधर भी देखो, इसमें भी आप चेक कर सकते हो, ए बी कहाँ, ये रहा बी ए या ए बी, फिर यहाँ पर अगले, यहाँ पर देखिए सेकंड थर्ड लेटर, यहाँ भी सेकंड थर्ड लेटर, ई डी की जगह आप लिख सकते हैं डी ई। तो देखो एक रेशियो मिला हमें ए बी अपॉन डी ई, फिर ए सी अपॉन डी एफ कैसे मिलेगा, ये देखिए फर्स्ट और थर्ड, डी एफ को हम एफ डी को डी एफ लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये रेशियो मिल रहा है, तो अगर ऐसे रेशियो मिल रहे तो यानी हमारा ऑर्डर ठीक है। तो दोनों ऑर्डर करेक्ट हैं, कोई गलती नहीं है। तो आप चाहे देखिए मैंने दोनों तरीके से बताया, चाहे आप इस एंगल को भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी फिर दो लेटर चाहिए थे या एक लेटर भी मिल जाए, तीसरा अपने आप ही सेट हो जाता है। ओके, तो ये था यहाँ पर एस ए एस रूल। तो यहाँ पर एस ए एस रूल थोड़ा सा अलग है कॉन्ग्रुएंसी से, बस यहाँ पर एस जो है आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, मतलब जो भी एंगल आ रहा होगा, जो भी एंगल साइड्स के बीच में, तो उनकी साइड्स का रेशियो आपको लेना है, यहाँ पर साइड्स होती थी, यहाँ साइड्स का रेशियो, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आया या नहीं भी आया, हल्का फुल्का जो भी थोड़ा बहुत आया, तो इसके लिए एग्जाम्पल है मेरे पास, तो इसको आप ट्राई करिए। देखिए ये हमारे पास कुछ दो एग्जाम्पल हैं, इनको हमें प्रूव करना है। एस एस रूल आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बी और एफ तो इक्वल एंगल हैं, तो आप ये पहले इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ वी हैव, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले ए बी के करस्पॉन्डिंग ए बी अपॉन में ई एफ, ये देखना ए बी अपॉन में डी एफ नहीं होगा, इसका रेशियो देखो नहीं बनेगा, आप चेक कर सकते हो। ए बी अपॉन ये 5/8 और 4/10 रेशियो इक्वल नहीं आएगा, तो ए बी अपॉन डी एफ होगा विच इज़ 5/10, और ये कितना हो जाएगा 1/2। एंड दूसरा क्या है बी सी अपॉन में डी एफ, बी सी कितना है 4 और ये ऑन 8 डी एफ देखो 1/2। तो यहाँ पर ए बी अपॉन में डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन में, सॉरी ए बी अपॉन में डी एफ बी सी अपॉन, हम सॉरी कुछ गलती कर दी मैंने, ए बी अपॉन में ई एफ होगा नॉट डी एफ। ओके, ये ई एफ होगा, मैंने गलती से डी एफ लिख दिया है। तो ए बी अपॉन में ई एफ और बी सी अपॉन में डी एफ विच इज़ इक्वल टू 1/2। देखो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका रेशियो इक्वल आ रहा है, दो मतलब दो करस्पॉन्डिंग, मतलब
दो करस्पॉन्डिंग साइड्स लीजिए, उनका रेशियो इक्वल आ रहा है और उनके बीच में एक एंगल देखिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। अब यहाँ पर बस आपको ऑर्डर में थोड़ा लिख देना, देयरफॉर ट्रायंगल, ये कौन सा रूल है, एस ए एस रूल। ओके, देखिए ये जो दो एंगल इक्वल है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं, इनसे जो इन दोनों एंगल्स की इसी मतलब ये जो दोनों एंगल हैं, इन एंगल्स के आर्म्स को आप कंपेयर कर लो, इनके आर्म्स का रेशियो देख लो, ए बी का इसके साथ और बी सी का डी एफ के साथ। ठीक है, ये दोनों रेशियो इक्वल आनी चाहिए और दोनों एंगल भी इक्वल होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम ट्रायंगल का ऑर्डर कैसे लिखेंगे, देखिए दो एंगल है ना, तो पहले एंगल का पहला लेटर बी, फिर यहाँ से ए बी आ रहा है तो ए बी दो लेटर पहले से ही, तो अगला लेटर सी होगा, फिर बी सी है तो अगला लेटर ए। इज सिमिलर टू ट्रायंगल, यहाँ पर ये पहला एफ, फिर ई एफ है तो कौन सा ट्रायंगल, ये ध्यान रखना डी ई एफ है, तो दो लेटर अगर ई एफ हैं तो ये डी, और डी एफ है तो ये ई बाई ए, सॉरी नॉट ए, बाई एस ए एस रूल। ओके, तो ये हो गया एस ए एस रूल से। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए इसको भी आप वीडियो रोक के इसको ट्राई करिए, इसे कैसे आपको करना है, जैसे भी आप इसमें, ठीक है, इसका ऑर्डर भी चेक कर लेना, आप इसको ट्राई करिए इसे एस एस रूल से। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सबसे पहले इस तरीके से आप लिखेंगे, इन एस टी एम वी हैव व्हाट वी हैव। सो सबसे पहले आप इधर देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में रेशियो, पी क्यू का रेशियो किसके साथ लेना है, आप देखिए टी एम के साथ भी ले सकते हैं एस एम, लेकिन यहाँ रेशियो इक्वल आना चाहिए। 70-70 आपको दिख रहे हैं दोनों एंगल, तो पी क्यू का रेशियो आई थिंक मेरे ख्याल से पी क्यू 3:3:9 1/3 2:6 1/3, यस, यहाँ पर क्यू आर का रेशियो एस एम के साथ जाएगा और पी क्यू का रेशियो टी एम। तो यहाँ पर पी क्यू अपॉन में टी एम, रेशियो इक्वल होनी चाहिए, बस आपको ये देखना है। 6/2, पी क्यू कितना है 6, टी एम 2, तो ये कितना हो गया 3, और दूसरा क्यू आर अपॉन में अगला क्या है एस एम, तो क्यू आर कितना 9 और ये 3, तो ये भी कितना आया 3, तो यहाँ पी क्यू अपॉन में टी एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन में एस एम इज इक्वल टू 3, तो ये रेशियो इक्वल आ गई और एंगल तो इक्वल है ही। आप देखिए एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एम, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एम, सॉरी, और ईच इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है कितना 70 डिग्री, दोनों के दोनों 70 डिग्री के बराबर हैं। अब देयरफॉर, अब यहाँ पर ऑर्डर लिखना है, देयरफॉर ट्रायंगल, तो एंगल पहले एंगल को ही ले लीजिए यहाँ पर क्यू, फिर यहाँ से पी क्यू, देखिए अब यहाँ से आ जाइए रेशियो पे, पी क्यू है तो अगला लेटर क्या होगा आर, क्यू आर है तो अगला लेटर पी, इज सिमिलर टू ट्रायंगल, फिर यहाँ से एम, टी एम है तो एंगल ट्रायंगल कौन सा एस टी एम, तो दो लेटर पहले से ही टी एम है तो बचा क्या लेटर एस, ठीक है, ये एम तो हमने यहाँ से ले लिया, और फिर एस एम है तो अगला टी, और ये बाई एस ए एस रूल, तो ये एस एस रूल हो गया। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसके बाद हमारे पास और कोई रूल रह नहीं जाता है, अब बस इसके बाद एक छोटी प्रॉपर्टी और रिजल्ट यूज़ करेंगे हम। जैसे कॉन्ग्रेंसी में आप देखते थे ना सीपीसीटी आप यूज़ करते थे, यहाँ पर होता है सीपीएसटी। ओके, तो सीपीसीटी क्या होगा, सीपीसीटी का मतलब आपने देखा हो वहाँ पर इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग, C stand corresponding और P stand for corresponding parts of a congruent triangle. Corresponding parts of congruent triangle are equal. तो ये CPCT था, इतना लिखते नहीं थे, शॉर्ट लिखते थे। CPST में क्या होता है, CPST में हम लिखते हैं यहाँ पर CP का मतलब है corresponding parts of similar triangle are proportional। यहाँ पर इक्वल नहीं होते, यहाँ प्रोपोर्शनल भी होता है, याद रखना। प्रोपोर्शनल और पार्ट्स में जब हम बात करते हैं, ध्यान रखना, पार्ट्स में जब हम एंगल की बात कर रहे होंगे तो एंगल में वो होंगे इक्वल, और पार्ट्स में दो ही चीज़ होंगी, या तो एंगल होगी या साइड्स। तो यानी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में अगर साइड्स हैं तो वो प्रोपोर्शनल होंगी, मतलब उनकी रेशियो इक्वल होंगी। और यहाँ पर
जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं आप कॉन्ग्रेंसी में पढ़ते थे वो एंगल्स एंड साइड्स। तो जो भी अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स ये इक्वल हो जाएंगे। लेकिन सिमिलर में थोड़ा सा अलग होगा। सिमिलर में जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं सिर्फ एंगल इक्वल होंगे, याद रखना, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं होंगी, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल मतलब साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, अगर शायद अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ चुकी है, तो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो जब तक आप इन तीनों रूल को आप प्रैक्टिस करिए, इसको नोट्स बना लीजिए और इसको देखिए। से प्रैक्टिस मतलब ये पूरा आपको लिखना आना चाहिए, पूरा फॉर्मेटिंग के साथ ये सब, कि जब हम क्वेश्चन करें तो वहाँ प्रॉब्लम ना। ओके, तो आप इनको करिए। आप इसके बाद इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय।